Hello, Hello, Divyani. Divyan. Hello, sir. Again, it is Again, it is having an echo. having an echo. चलो कोई बात चलो नहीं। कोई बात नहीं। अभी तुम्हें मेरी अभी आवाज दो तुम्हें बार मेरी सुनाई आवाज दे रही? दो बार सुनाई दे रही? ओके। ओके। Samiran, can you tell me Samiran, can you tell me आवाज इको हो रही है? आवाज इको हो रही है? हेलो। हेलो। It is echoing It is actually. echoing actually. चलो कोई बात नहीं, let us चलो कोई बात नहीं, continue. let us continue. Sir, someone messaged echo हो रहा है. इको हो रहा है, इको हाँ। हो रहा है, हाँ. Yes, sir. He हो is रहा है someone. he He's is he's Samiran. He is in Samiran. He's in France, France, Paris. Paris. Our student, Our yeah. student, yeah. Okay. So Okay. So what can be done? what can be done? Okay, कोई बात नहीं. Okay, Let us कोई start. बात नहीं, let us start. Okay, so Okay, so many many congratulations, Divyani. congratulations, Viviani. Thank you so much, And sir. And आवाज जो है कई लोग आवाज जो है मैसेज कई कर रहे लोग हैं. मैसेज कर रहे हैं. आई डोंट नो. I don't know. चलो लेट मी चलो let me व्हाट आई कैन डू. what I मैंने can तो do. अपना मैंने तो अपना वाईफाई पे शिफ्ट कर वाईफाई पे दिया. शिफ्ट कर दिया. ओके, यू स्पीक. Okay, you तुम्हारी speak. आवाज. तुम्हारी आवाज. ओके. सो Okay. So uh, टेल मी, tell me टेल एवरीबॉडी tell अबाउट everybody योर about your एजुकेशन एंड education बैकग्राउंड. and background. Okay, sir. Hi everyone, I'm Devyani and I have done my graduation from DAV College Hoshiarpur and my master's from Guru Nanak Dev University, Amritsar. ओके. सो Okay, so अबाउट योर about your मोटिवेशन motivation that you will be that you doing will be doing higher education higher in physics. education in physics. Okay, sir. Initially, if I start from 11th class, actually, first of all, मेरा maths बहुत ज़्यादा strong था और मेरा interest भी maths में था after 10th. But physics is something जो मेरे लिए challenging थी काफ़ी ज़्यादा और fascinating थी. जैसे जैसे पहले तो समझ ही नहीं इतनी आती थी क्योंकि इतना एडवांस लेवल पे इतना इन मतलब कि इनर लेवल पे डीप लेवल पे कोई मतलब कि स्कूलिंग लेवल पे इतना कोई समझा ही नहीं पाता था. तो वो एक चैलेंज ही था जो मैंने अपने अंदर ले लिया और आई यूज टू स्ट्राइव फॉर इट एंड ड्यू टू विच मैंने आगे सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी नॉन मेडिकल में. पर लाइक और ऐसे फैक्टर्स थे जैसे कि टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर लेक्चरर्स होते हैं जो फोर्स मतलब ये था उनका कि हाँ इंजीनियरिंग में जाओ. बट नहीं, मेरे को तभी क्लैरिफाई हो गया था कि नो, आई वांट टू नो, आई वांट टू स्टडी. एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन में सर फिर मतलब प्रोफेसर वगैरह थे जो मतलब मोटिवेट करने लग गए. एंड फिर जैसे आप में कोई जैसे आप में अगर कोई स्टेमिना है, आप में कोई वांट है और वैसे ही अगर आपको कोई प्रोफेसर अच्छा या कोई गाइड वाला टीचर अच्छा मिल जाता है जो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और वो मुझे लकीली ग्रेजुएशन टाइम पे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. एंड फिर आगे आगे सर वही था कि विद टाइम जैसे मैथमेटिक्स ऐसा था मेरे लिए, अगर मैं बोलूँ तो केक पॉक जैसा. जैसे आई नेवर फेल्ट डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स बट एट द सेम टाइम फिजिक्स हमेशा मेरा जो इन आप बोल सकते हो अटेंशन फिजिक्स की तरफ ही ड्रॉ होता था क्योंकि वो डिफिकल्टी उसका वो चैलेंजिंग होना मुझे अट्रैक्ट करता था. तो यही मेरी एक इनर मोटिवेशन कह सकती हूँ मैं कि जो मेरे साथ हमेशा रही और जो मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलती रहती है. मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे उतना मजा आता है और उतना ही उसको आगे आगे मुझे जानने में इंटरेस्ट आता है सर. वही अभी तक यहाँ तक पहुंची हूँ. ओके. Okay, सो so दिस this हेडफोन इज आल्सो headphone नॉट. is also not continuously echoing, but so tell us about your journey because you belong to Una, Himachal, and then you came to Delhi for preparation. Yes, sir. So लाइफ इन about जिया that and सराय. life in Jiyasarai. Yes. या. सर वही चीज थी कि जैसे स्कूलिंग लेवल पे फिजिक्स इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स.
आप, मुझे याद है आपकी फर्स्ट क्लास थी, आपने आके बोला था कि न्यूमेरिकल्स, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पा रहे तो मतलब आप फिजिक्स को समझ नहीं पा रहे। बट आपकी सेकंड लाइन थी कि अगर आप मैथमेटिक, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कि अगर आप न्यूमेरिकल का करक समझ जाओ, आप उसको समझ जाओ और आप उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद तो न्यूमेरिकल को सॉल्व ही करना है, वो तो मैथमेटिक्स ही है। तो वो मेरी मोटिवेशन, वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। एंड वही था कि सर न्यूमेरिकल साइड हमेशा से वीक रहा, ग्रेजुएशन तक रहा, पर मैं कोशिश करती रही, प्रैक्टिस हमेशा करती थी कि करूं करूं, पर एक मुझे वो न्यूमेरिकल्स के लिए वो एक गाइडेंस, जो एक प्रॉपर टीचिंग होती है, वो हमेशा कमी रही। क्योंकि जैसे हम स्कूलिंग्स में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे, वो सब थ्योरेटिकल लेवल पे करवा दिया जाता है कि हाँ आर्टिकल्स कर लो और इसको कर लो, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कोई सिखाता नहीं, उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो डेफिनेटली मुझे कोचिंग तो, या फिर मुझे गाइडेंस जो प्रॉपर थी वो तो मुझे चाहिए ही थी, वो मैंने ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लिया था। पर मैं एक्चुअली में वो इनिशियली ग्रेजुएशन में ही लेना चाहती थी, पर ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरी बीएससी रेगुलर थी और मुझे कोचिंग भी बेस्ट लेनी थी, तो दैट्स वाई फिर वो रह गया उस टाइम पे। बट आफ्टर मास्टर्स आई डिसाइडेड, एंड फिर मैं जैसे जिया सराय आए, तो उधर में एक्चुअली मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था, जहाँ पे आप प्रीवियसली आप पढ़ाते थे, उस हम्म इंस्टीट्यूट के बारे में। एंड देन आई लिटरली जॉइंड इट, एंड वो प्रोसेस, एंड जिया सराय आज का एक नॉस्टैल्जिया जैसा फील होता है, क्योंकि वहां से मतलब लिटरली वी एंजॉयड अ लॉट, अच्छे ग्रुप्स बने, डिस्कशंस होती थी, एंड डाउट क्लासेस, आपकी क्लास एंजॉय करना, अतुल सर की क्लास एंजॉय करना, उनकी मोटिवेशन, एवरीथिंग सर। अगर मैं याद करूँ जिया सराय का, तो आई लिटरली मिस दैट पीरियड, दैट वाज जस्ट लाइक सो मच नाइस टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि आई हैव लिटरली लर्न फिजिक्स देयर। उससे पहले तो ठीक था कि जो समझ रहे थे कर रहे थे, पर एक्चुअल में क्या है फिजिक्स, वो तो फिर आप सबसे पढ़ के, आप सबकी गाइडेंस से पता चला। तो लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आवाज थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी लो हो गई, लो चलो। हो गई, चल। सो सो यस सर। एक ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट आपका अटेम्प्ट में फर्स्ट सिलेक्शन अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। सिलेक्शन नहीं हो पाया। यस सर। सो एक्चुअली तो सबके लिए एक्चुअली बहुत सबके ही लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, बिकॉज यस सर, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स होते ज्यादातर हैं जो स्टूडेंट्स होते बिकॉज हैं ऑफ द जो बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड द और सम बैकग्राउंड और सिचुएशन सम सिचुएशन, यस सर, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट क्रैक नहीं टाइम कर में क्रैक पाते। नहीं कर पाते। यस सर। तो उस तो चीज को उस कैसे चीज को आपने कैसे कोप अप आपने किया, कोप अप और किया, फाइनली, और फाइनली, बिकॉज दैट विल बी बिकॉज दैट विल इंस्पिरेशन बी टू मैनी। इंस्पिरेशन टू मैनी। सर मैंने एक्चुअली 22 जुलाई 2019 को मैंने बैच जो था आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट का ज्वाइन किया था। तो एक्चुअल में तब तो कोचिंग वगैरह हमने मतलब कि पूरा वो फेज एंजॉय किया, बट लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। एंड उसका मेरा ये एनालिसिस यही है कि सर मैंने अपनी वीक, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये बोलूंगी कि मैं फुली प्रिपेयर नहीं थी, और मैं ही अपनी कमियों में थोड़ी लैकिंग थी उस पॉइंट पे, कि कुछ की पॉइंट्स थे। क्योंकि मेरा एक फोकस जो था पहले रहता था कि मैं पहले थ्योरी को ज्यादा, जैसे हमारा एक पीछे बैकग्राउंड बना ही हुआ है ना, ग्रेजुएशन से, स्कूलिंग से, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। अतुल सर हैज अतुल आल्सो सर हैज ज्वाइन, तो आल्सो उनको भी ले ज्वाइन, तो सकते उनको हैं। भी ले सकते हैं। जस्ट यस आई विल यस, आई आई विल विल सेंड द आई विल रिक्वेस्ट टू सेंड द हिम। रिक्वेस्ट टू हिम। यस सर, श्योर। हाय, यू कीप ऑन। यू कीप ऑन। तो सर वो जैसे हमारा एक बैकग्राउंड बना रहता है कि ग्रेजुएशन में थ्योरी फोकस, मास्टर्स में थ्योरी फोकस, तो मैं जैसे कोचिंग में भी था, तो एक प्रायोरिटी मेरी ये थी कि पहले थ्योरी, न्यूमेरिकल्स बाद में करते, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। बट दैट अप्रोच गलत थी, और उस वजह से मैंने वहां पे लैग किया था। अतुल सर कैमरा, अतुल सर बैक कैमरा, कैमरा ऑन, बैक कैमरा ऑन, फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा। कैमरा रिवर्स कैमरा करो। रिवर्स करो। हाँ, हाँ, तो आई सर थिंक। आई थिंक, तो सर वो जैसे कि अब थ्योरी में जैसे फोकस किया, तो उस वजह से मेरी थोड़ी मैं ये बोलूंगी, मेरा जो एक, जैसे हमने एक गोल है, मैंने एक टेस्ट को क्रैक करना है, तो उस टेस्ट की तैयारी के लिए एक ओरिएंटेशन भी, एम जो हमने करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं उस एमिंग में मैंने लैग किया था। एंड आफ्टर दैट एग्जाम सर आई जस्ट वर्कड ऑन माई दैट वीकनेसेस।
एंड हम्म एक्चुअल में क्या था कि उस एग्जाम के बाद 2019 दिसंबर का देने के बाद फिर तो कोविड स्टार्ट हो गया। देन ये 2 साल का, ये जो 2 साल का जो कह सकते हैं गैप था, दैट वाज मच लाइक यू कैन से स्ट्रेसफुल ऑल्सो एंड डिप्रेसिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। और इसमें भी एक्चुअली सर वही वही मतलब एक बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट एक बड़ा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहता है ना क्वेश्चन कि ये रहता है ना कि एक तो पहले तो पहले गैप हो गया, ऊपर से गैप हो गया, ऊपर कोविड से कोविड यस ना, सर, तो दोनों यस चीजें। दोनों चीजें। यस सर। तो सर ये चीज, तो सर उसको भी मैंने फिर एज अ इंस्पिरेशन ही लिया कि उसमें भी मैं कॉन्टिन्यूटी नहीं छोड़ी, कि सब्जेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूटी नहीं छोड़ी, अपनी जैसे वीकनेसेस पे वर्क करना नहीं छोड़ा। जैसे 2020 नवंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक प्रॉब्लम होगी, उसमें भी एक रीजन था कि जिसकी वजह से वो भी मेरा रह गया था सर, 2 रह गए थे मेरे पीछे। वो हम्म। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से रह गया था। तो सर उसके बाद तो फिर ये 13 मंथ्स के बाद ये एग्जाम आया था। तो ये वाला जो 1 साल का पीरियड था सर, दैट वाज मच स्ट्रेसफुल, क्योंकि एग्जाम जो था, एक तो अनसर्टेन एनवायरनमेंट था, कब एग्जाम होगा, डेट फिक्स्ड नहीं थी। राइट। एंड अपने आप को सब्जेक्ट से टच में रखना, ये भी चैलेंज ही था सर। आफ्टर दैट एग्जाम आ गया सर, 2 दिन का गैप था एग्जाम में। तो उसमें भी सर टाइम मैनेजमेंट वाज द इश्यू आल्सो, कि उसको हम कैसे उसको भी मैनेज करके चले, क्योंकि दोनों एग्जाम की इक्वल वैल्यू है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो सर इट वाज क्वाइट मच, आई थिंक से चैलेंजिंग दैट फेज, and quite stressful also, but I just worked and tried to do my best. तो अभी आप तो कहाँ अभी ट्राई आप कर रहे कहाँ हैं? ट्राई कर रहे हैं? Sir, right now I am just मैं फॉर्म्स भर रही हूँ, जैसे जो हैं, जो आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लाइक IITs में, आई मीन आई I वांटेड टू mean, आस्क I दैट wanted इज to देयर ask एनी that is there स्पेशल any special प्रेफरेंस preference इन like रिसर्च in एरिया और research area इन or इंस्टीट्यूट? in institute? So, like I like condensed matter physics very much, and ओके। quantum mechanics also, because of Atul sir. He taught us so well. तो राइट। वो मेरा एक area of interest बना during GS, during my period in GSRI. And if I have like preference in, like I like IIT Delhi. आप वहाँ से पढ़े हैं सर, वो भी हाँ। IIT Bombay and IIT Madras, IIC Bengaluru, like these are my preference. If I have to, just I will try my best to ओके। go there to select there. सो ये जो दोबारा So ये जो प्रिपरेशन दोबारा करनी होती है प्रिपरेशन उसमें करनी होती थोड़ा है, सा उसमें थोड़ा मतलब मैं सा देखता हूँ मतलब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट को बोरिंग थोड़ा सा सा लगता है, बोरिंग सा सेम लगता है, नोट से सेम दोबारा नोट से जाना, दोबारा जाना, सेम Yes, चीजों को सेम दोबारा चीजों को देखना। दोबारा तो देखना। yes, उस चीज की उस हैंडलिंग चीज की कैसे? हैंडलिंग कैसे? sir. Actually, जब मैंने दोबारा ट्राई किया, जैसे मैं लास्ट ईयर का ही 1 ईयर का आपको बताऊंगी सर, आई जस्ट मेनली फोकस्ड ऑन माय वीकनेसेस, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, why I'm not getting selected. That was with me. And वो फिर सर मुझे वो टायरिंग नहीं कभी लगा, ना कभी मैं फेडअप हुई। फिजिक्स एक ऐसा था। हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। हेलो सर। Hi. हाय। Hello. देवयानी इज विद अस। देवयानी is with Hi, us. Divani. Hi, How Divani. are you? How are you? हाउ आर यू? आप बताओ आप कैसा बताओ लग रहा कैसा है लग रहा है आफ्टर रिजल्ट? आफ्टर रिजल्ट? हाँ? सर वेरी नाइस, आई एम वेरी गुड। हम्म सो So, आई थिंक मेरी I think आवाज मेरी कुछ ये हो आवाज रही है, कुछ आप ये हो लोग रही है, आप कंटिन्यू लोग रखो, है ना? कंटिन्यू रखो, है ना? मेरी भी एक्चुअली इको मेरी हो भी रही है, एक्चुअली बस इको हो रही है, बस आई हैव I कंटिन्यूड have कि चलो continued. बात हो रही है चलो तो हो बात हो गया। रही है तो हो गया। हम्म। So sir, what I'm saying that कि when I prepared तो फिजिक्स मुझे ऐसा था कि कभी बोरिंग नहीं लगा। I just always इंस्पायर भी करता रहा, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, फिर खुद सेल्फ एनालिसिस करना, उसका रिव्यू करना, उस ईयर का कट ऑफ देखना कि मैं उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। आवाज थोड़ा कम आ रही है। सर जैसे कि सब ठीक है, तो हाँ, सर ठीक जैसे है। कि हाँ, ठीक है। जैसे कि सर प्रीवियस ईयर्स को करना, सॉल्व करना,
उसका उसका रिव्यू करना, फिर उसमें देखना कि मैं उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो एक जो सेल्फ एनालिसिस है अपनी परफॉर्मेंस का सर, वो मैं रेगुलर बेसिस पे करती थी। तो वो भी मुझे क्वाइट हेल्पफुल रहा और वो कभी टायरिंग नहीं लगा। रिवीजन भी, हाँ जैसे नोट्स करना, थ्योरी पढ़ना वो टायरिंग हो जाता है, बट अगर आप अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दे रहे हो कि आप देख रहे हो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन क्यों नहीं लगा और मैं उसको अब कर रही हूँ, अच्छा इसमें तो ये वाली चीज थी, तो वो एक इंटरेस्ट और बढ़ा देता था मेरा, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता था, मैं क्वेश्चंस को और लगाऊं। तो वो मेरे को सर कभी बोर नहीं किया। तो फिजिक्स दोबारा चलो पढ़ना वेरी गुड। वेरी गुड। सो एक जो डायरेक्शन की बात होती है, जब मतलब हमारी तुम्हारी बात हुई थी एग्जाम से कुछ दिनों पहले, तो यस सर, उस टाइम पे ये था कि भाई अभी डायरेक्शन को लेके थोड़ा कंफ्यूजन था कि रिवीजन और पूरे कोर्स का। तो यस सर। was my suggestion helpful to you? Would you like to talk about that? Yes sir, at that time actually आवाज थोड़ा तुम्हारी कम हो गई, देखो जरा थोड़ा उसके पास। हाँ यस एक्चुअली में सर ऐसा था कि उस टाइम पे मैंने वही कहा कि जैसे जो मेरे एग्जाम, मेरी सबसे बड़ी जो मेरे 2 टेस्ट पीछे रह गए, आई कैन जब मैं उसको एनालाइज करती हूँ तो सबसे बड़ी एक जो मेरे में वीकनेस थी वो थी ओरिएंटेशन की। लाइक अगर मुझे एम को गोल करना है तो मेरा जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रिसाइज होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो वो जब आपसे मैंने बात की थी, आपने मुझे पूरा काउंसिल किया था और आपने मुझे सुना था, एंड देन यू अगेन कॉल मी एंड यू टोल्ड मी कि हाँ तुम यहाँ गलत जा रही हो, क्वेश्चंस पे जाओ, वहां से तुम मतलब कि अपने नोट्स पे जाओ, फिर अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो। तो सर वो जो चीज गाइडेंस थी वो तो मैं बोलूंगी कोर है मेरे लिए कि ये टेस्ट क्वालिफाई करने का, क्योंकि अगर मुझे आप वो तब गाइड नहीं करते तो शायद से मैं इस चीज पे नहीं देख पाती। तो वो गाइड, मैंने वही बोला ना कि सर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत एक अगर एक स्टूडेंट को होती है, तो वो एक गाइड परफेक्ट मिले तो यस एनीवन कैन डू बेस्ट इन देयर लाइफ। चलो so thank you very much for appreciating us also and all the Sir, one best thing I want to say for to your Atul future. sir also. Sir, हाँ Atul sir, you can talk to sir. हाँ बोलो बोलो। थोड़ा आवाज इको हो रही है बट yes sir. एक्चुअली में मेरे को एक चीज जरूर कहनी है कि सर ने एक लाइन बोलते थे क्लास में कि नेवर रिएक्ट ऑलवेज रिस्पॉन्ड, एंड सर आई रिस्पॉन्डेड, एंड वो एक लाइफ लेसन भी बन जाता है। वो सर एक लाइफ लेसन भी बन गया। और जैसे एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और एक फियर था मेरे अंदर कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट सर वो अपने आप को काम रखना और उसमें आपका वो जो क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करना, परफेक्ट वर्ड बोलूंगी सर, वो हमेशा दिमाग में रहा सर। आपकी टीचिंग मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया सर, आपकी गाइडेंस, आपकी मोटिवेशन ऑलवेज दिमाग में रही सर। ये चीज आप आगे के लिए भी रखे रहो। यस सर, बिल्कुल सर, सही, ये तो एक लाइफ लेसन है। हाँ सो अभी तो थोड़ा इको हो रहा है, फिर हम लोग प्लान करेंगे और बेटर ढंग से। हाँ यस सर, ठीक है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यस सर, चलो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय 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 सर, बाय।